बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत और झूठों पर और मुफसदीन पर दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, पिछले दिनों बोल चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम नशर किया गया जिसमें चंद मकतब फ़िक्र के लोग या उलमा जो हैं उन्होंने एक ख़तीब के ऊपर जो है वो हमला कर दिया और उसने बार बार इसरार किया है और शिद्दत इख्तियार की और मुल्क के अंदर ऐसी फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की कि जी फ़लाँ साहब जो हैं और ये फ़लाँ मकतब के लोग जो हैं वो सहाबा दुश्मन हैं। और फिर उसके बाद जोर दिया, बताइए कि उनकी तौहीन हराम है कि नहीं, सहाबा की तौहीन हराम है कि नहीं, फ़लाँ की तौहीन हराम है कि नहीं। पहले यकीनन आपने ये प्रोग्राम यकीनन देखा हुआ होगा, लेकिन याद दहानी के लिए पहले आप वो क्लिप एक मरतबा दोबारा मुलाहिज़ा फरमाएँ और फिर उसके बाद हमारा इल्मी जवाब मुलाहिज़ा फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाह। सरकार के खिलाफ ना सरकार के आस-पास हम बात कर रहे हैं वो तो पूरा सुभान साहब ये बगैर क्लोज नहीं करूंगी। फजले सुभान साहब ये वाला जुमला तो आप कहें ना कि हाँ आप तौहीन हराम समझते हैं तमाम। अभी आ रहा हूँ, अभी प्रोग्राम भाई आप एक होनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक की तौहीन क्या है? अरे आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन क्या है वो बताइए। मैंने तो कोई नहीं की। नहीं आप बताइए हराम है कि नहीं? और सारे असहाब काबिल एहतराम है, सारे अज़वाज काबिल एहतराम है, अहले बैत भी काबिल एहतराम है। यही वो बात थी। गिरामी, आपने क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया तो मैं पहले भी जो है वो अर्ज़ कर चुका हूँ और एक मरतबा फिर दोबारा याद दिला दूँ कि मौलाना साहब आपको भी याद दिला दूँ कि ये आपके घर की मशहूर व मारूफ किताब है। जी इसे तो आप यकीनन जानते होंगे, फ़िक़्ह अकबर। इस किताब के मुजतबा दिल्ली से ये छपी है। इस किताब के सफ़ा नंबर 86 के ऊपर अगर हम आ जाएँ, सफ़ा नंबर 86 के ऊपर। जी अब तो इस किताब में भी बहुत सारी जो है नई जदीद जो किताब ये छप रही है इसके अंदर तहरीर की जा चुकी है। बहरहाल इस किताब के सफ़ा नंबर 86 के ऊपर आ जाएं तो वाज़े तौर पर क्या हुआ है कि आप जिसके बारे में कह रहे थे जी फ़लाँ की तौहीन है कि नहीं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है अगर फ़लाँ को गाली भी दी जाए तब भी कुफ्र नहीं है, गाली देना भी कुफ्र नहीं है। जी सफ़ा नंबर 86 के ऊपर। और फिर उसके बाद आपके घर की दूसरी किताब ले लें, फ़िक़्ह हज़रत अबू बकर। जी इस किताब के सफ़ा नंबर 163 था 165 के ऊपर हम अगर आ जाएं तो उसके ऊपर क्या लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं कि सब गाली देना, फिर वो कहते हैं तारीफ, सब गाली देने को कहते हैं, इसका हुक्म। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि अगर किसी मुसलमान की ज़बान से अल्लाह या रसूल खुदा के बारे में गाली निकली हो तो ये इर्तदाद है जो उसे दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है और उसके लिए हद इर्तदाद यानी कत्ल को वाजिब कर देता है। और फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में लिखता है कि सहाबा और उनके बाद के लोगों को गाली देना फिस्क है, गाली देना फिस्क है, गाली देना फिस्क है। और फिर उसके बाद जो है वो अबू बकर के ज़माने का एक वाक़या पेश करते हैं और सफ़ा नंबर 164 के ऊपर कहते हैं कि अबू बरज़ा से रिवायत है कि एक शख्स ने अबू बकर को गाली दी। मैंने अर्ज़ किया, ए खलीफा रसूल, मैं इसकी गर्दन ना उड़ा दूँ? आपने फरमाया नहीं, ये सज़ा सिर्फ रसूल खुदा के बारे में दरीदा दहनी करने वाले की है, आपके सिवा किसी और की ज़ात के लिए नहीं है। और फिर उसके बाद आ जाए सफ़ा नंबर 165 के ऊपर तो गाली की सज़ा में लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर के नज़दीक गाली की कोई मुतअय्यन सज़ा नहीं है और ना कोई हद है, लेकिन इसमें गुनाह है। फिस्क यानी गुनाह, फिस्क का मतलब भी गुनाह है, यानी इसमें गुनाह है जिसका बोझ गाली देने वाला क़यामत के दिन उठाएगा। आपने इस शख्स के बारे में जो किसी दूसरे शख्स को खबीस, फासिक वगैरह अल्फाज से गाली देता है फरमाया तूने बुरी बात कही, लेकिन इसमें ना कोई सज़ा है और ना कोई हद है। और इसी तरह अगर हम सफ़ा नंबर 186 के ऊपर आ जाएं तो वहाँ सहाबा की डेफिनेशन के ऊपर डालते हैं कि हजूर के सहाबा कराम को सबो शित्म करना फिस्क है, सबो शित्म करना फिस्क है। और ये क्या फरमाते हैं कि कुफ्र नहीं है, और ये क्या फरमाते हैं कि फिस्क है, और ना ही वो बंदा काफिर होता है और ना ही ये हराम है और ना ही वो वाजिबुल कत्ल होता है बंदा। ये नहीं कि जिस तरह आप फतवे देना शुरू कर देते हैं कि जी वाजिबुल कत्ल हो गया। जी ना वाजिबुल कत्ल है, ना कुफ्र है, ना हराम है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, फिस्क है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फैज़ान करामी,
मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा और पहले भी मैं अर्ज करता रहा हूं और पाकिस्तान के तमाम उन इदारों से कि जो मुल्क के अंदर सलामती कायम करते हैं और पैमरा से कि ऐसे प्रोग्रामों पर कड़ी नजर रखी जाए और ऐसे प्रोग्रामों को या तो फौरी तौर पर बैन किया जाए, या फिर अगर आपने ऐसे प्रोग्राम करने हैं तो ऐसे प्रोग्राम नशर न करें कि जिसकी वजह से उम्मत मुसलमान के दरमियान इंतशार फैले, उम्मत मुसलमान के दरमियान और मुमलिकत पाकिस्तान के अंदर फितना व फसाद की आग बरपा हो। अजान गरामी ये शो करना और ये दिखाना कि जनाब फलां मकतब फ़िक्र के लोग सहाबा के दुश्मन हैं, फलां ये, जबकि मेरी अगर आप वीडियोस में जाएं तो मैंने बड़ी डिटेल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन के हवाले से शिया और सुन्नी नुक्ता नज़र से बयान किया है। बहरहाल तो मैं यहाँ पर यह बात भी अर्ज कर दूँ कि और गुजारिश है बल्कि कि हुकूमत वक्त को चाहिए, तमाम सलामती वाले इदारों को चाहिए, पैमरा को चाहिए और अदालत को चाहिए कि वो नोटिस जारी करे कि आइंदा जब भी इस तरह के प्रोग्राम नशर किए जाएं तो वो ये नहीं कि अपनी मर्जी और अपनी पसंद से जिसे चाहा बुला लिया प्रोग्राम पर, ना ऐसा ना करें, बल्कि जितने भी मकतब फ़िक्र हैं, जिस मकतब फ़िक्र को आप बुलाना चाहते हैं, उन मकतब फ़िक्र के जो पाकिस्तान के अंदर मरकज़ हैं उन मरकज़ की तरफ रजू फरमाएं, उनसे रब्ता करें और उन मरकज़ वालों से रिक्वेस्ट करें कि आप अपना कोई आलिम हमारे प्रोग्राम के लिए भेजें और फिर वो आलिम जो है उस मरकज़ की जानिब से जो है वो आए और बयान करे। तो ये नहीं है कि फलां शख्स को आप अपनी मर्जी से बुला लें कि जिसे जो है मरकज़ ने ना भेजा हो, तो वो बंदा ना तो हुज्जत है ना उसकी कोई बात हुज्जत और तस्लीम की जाएगी। बहरहाल तो पाकिस्तान की फ़िज़ा को जो है वो अमन से रहने दें, पाकिस्तान की फ़िज़ा के अंदर फितना और फसाद बर्पा ना करें। कोई ना तो सहाबा का मुनकिर है और ना ही कोई अहले बैत का मुनकिर है। जो सहाबा का मुनकिर है, जो अहले बैत का मुनकिर है, जो सहाबा को बुरा भला कहता है, जो अहले बैत को बुरा भला कहता है, यकीनन शिया और सुन्नी के जो दोनों भाई हैं आपस में, दोनों एक दूसरे की जान हैं, वो दोनों ऐसे लोगों को वाजिबुल एहतराम नहीं समझते। अगर इस बंदा हकीर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।